तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम देखते हैं जो अपना जो पिरोल होता है उसकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यानी जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो एक तो अपनी जो नाइट्रेशन है और सेकंड है इसमें जो सल्फोनेशन है, उसके बारे में देखते हैं कि क्या होती है और उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो सबसे पहले जो ये हमारे पास में क्या है, पिरोल है। तो पिरोल की रिएक्शन क्या कराते हैं, एमिनो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यानी CH3CONO3 के साथ अगर कराई जाती है तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 2 नाइट्रो पिरोल। यानी जो इसकी नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जो हेटेरो एटम होता है वहाँ से नंबर 1 2 3 4 और 5, यानी कि जो नंबरिंग में जो करते हैं वो हमेशा जो आपका हेटेरो एटम होता है वहाँ उनको क्या देते हैं 1 नंबर देते हैं। उसके बाद में कोई सब्स्टिट्यूट हो तो उसकी ओर क्या करते हैं, नंबरिंग करते हुए जाते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट बना 2 नाइट्रो पिरोल। और देखते हैं इसकी जो मैकेनिज्म होती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो आपका एमिनो जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है CH3CONO3, यही आपका CH3CONO3। तो इसको इस प्रकार भी हमने लिख सकते हैं CH3C_O इस प्रकार इसको द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव और नाइट्रोजन पे क्या आता है, पार्शियली पॉजिटिव, यानी CH3C- और NO2 प्लस में क्या होता है, दोनों ब्रेक होते हैं। फिर आपका जो पिरोल है, जो पिरोल के नाइट्रोजन पास क्या रहता है, एक लोन पेयर है। तो ये अगर यहाँ पर डोनेट करें तो इस बॉन्ड डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और इसके इस कार्बन पे, यानी इस कार्बन पे चार्ज के साथ आएगा नेगेटिव और नाइट्रोजन पे चार्ज के साथ आएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। फिर आपका जो NO2 प्लस है ये यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ पर क्या करता है, अटैक करेगा। तो इस जो आपकी सेकंड नंबर जो पोजीशन है उसके ऊपर क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन है। तो जैसे यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसकी जो एरोमेटिसिटी होती है वो थोड़ी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो अपनी एरोमेटिसिटी वापस क्या करता है, ग्रहण करने के लिए ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने और इंटरेक्ट करेगा। तो इस डबल बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन रिमूव होगा और इसकी जो एरोमेटिसिटी हो जाएगी, यानी टेक एरोमेटिसिटी वापस क्या करेगा, अपनी ये ग्रहण कर लेगा। और हमारे पास में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बन जाएगा 2 नाइट्रो पिरोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में यहाँ से क्या निकला था, एसीटेट आयन CH3C- और यहाँ से क्या रिमूव है, H+। दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और एसिटिक एसिड का क्या बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ये तो अपनी नाइट्रेशन। सेकंड देखते हैं हम जो सल्फोनेशन, जो सल्फोनीकरण होता है वो क्या होता है। तो जो आपकी पिरोल होता है उसकी रिएक्शन क्या कराते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में। अगर ये रिएक्शन कराई जाती है तो जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारे पास में पिरोल 2 सल्फोनिक एसिड का। क्या हो रहा है, पिरोल 2 सल्फोनिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं इसकी जो मैकेनिज्म होती है। सबसे पहले जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है उसकी स्ट्रक्चर होती है, यानी सल्फर के साथ में जो ऑक्सीजन होते हैं सारे क्या होते हैं, डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करे, अपनी ओर विड्रॉइंग करता है। तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और सल्फर में क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये अगली स्टेप में क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा। फिर क्या करते हैं, पिरोल के साथ इसकी अगर रिएक्शन कराई जाती है तो वही वापस स्टेप ये लोन पर यहाँ पर डोनेट करेंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इस कार्बन पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, और नाइट्रोजन पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। फिर इस ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, या सल्फर और कार्बन के बिटवीन में क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास में कार्बन और सल्फर ने क्या किया, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। फिर वापस क्या करते हैं, अपनी एरोमेटिसिटी ग्रहण करेगा। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पास ही, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और यहाँ से क्या रिमूव होगा, जो प्रोटॉन रिमूव होगा, यानी जैसे प्रोटॉन रिमूव होगा, जो यहाँ से जो प्रोटॉन रिमूव हुआ है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, जो आपका O नेगेटिव इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और OH में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, यानी SO3H का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। यानी अपनी प्रोडक्ट क्या था, बेंजीन 2 सल्फोनिक, वो पिरोल 2 सल्फोनिक एसिड, उसका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन, यानी पिरोल 2 सल्फोनिक एसिड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ये आपकी पिरोल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी, एक तो नाइट्रेशन, सेकंड है सल्फोनेशन, दोनों की रिएक्शन और विथ मैकेनिज्म। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।